हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 30 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल पर आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल एंड एमटीएस एंड रेलवे एनटीपीसी का पीवाईक्यू सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, है ना। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन बोला गया है कि सुषमा 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटा में कर सकती है और सुशांत तथा प्रगति साथ मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तकों को बांधने का कार्य कर सकती है। प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितने समय में पूरा करेगी? यानी सिंपल 1 घंटा के दर निकालेंगे। सुमन का इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, दर निकालते हैं मेरे भाई कि 1 घंटा में कितना पुस्तक हुआ। तो मेरे भाई 20 घंटा में 100 होते, 1 घंटा में 100 बटा 20 करेंगे कितना, 5। सुमन का क्षमता जगह 5 है ना। फिर सुमन सुमन एंड प्रगति का क्षमता निकालेंगे कितना, 600 पुस्तक है 80 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना काम करेगी, 15/2 यानी 7.5, है ना। यानी सुमन का क्षमता आ गया 5 एंड सुमन प्रगति का आ गया 7.5, यानी प्रगति का कितना हुआ, 2.5। सिंपल है भाई। 60 पुस्तक गिवन है प्रगति का, तो 60/2.5 करेंगे कितना, किससे जाएगा, तो 600/25 करेंगे तो कितना, 25 × 4 = 6 × 4 यानी 24, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, है ना। 2 में आते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में 2% की दर से बढ़ती है और फिर तीसरे वर्ष में 4% की दर से घटती है मेरे भाई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखिए दरमियान मानते हैं कितना, 62,500 है वर्तमान, है ना। देखिए कितना वर्ष में बढ़ा है मेरे भाई, तो 2 वर्ष, 2%, 2 सालों के लिए बढ़ा है यानी 102। भाई 100 करेंगे 2 साल के लिए, फिर तीसरी साल 4% की दर से घटती है यानी 96/100। अब देखिए डिस्टोर्शन लगा के देखते हैं। ये 6 2 8 9, यहाँ पर क्या है 4, इसका 3 आया, 2 1 2 3, इसका 6 आया। गुना करेंगे तो इसके 4 3 12, तो इसका आएगा 3, 6 18 9। फिर अगर 9 3 की 27 करेंगे मेरे भाई तो कितना, 9 आएगा डिस्टोर्शन, है ना। ऑप्शन में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। देखेंगे 6 2 8 3 3 2 5, यहाँ पर 9 है इस ऑप्शन में। 6 3 8 9 इसमें 4 है, 5 4 9 हुआ, 6 दिया इसमें 3 है, 6 2 8 इसमें 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो ऑप्शन हमारा पूरा पूरा डिस्टोर्शन सोल्व किए हैं, पूरा पूरा आया है 9, तो ऑप्शन में क्या होगा, ए, है ना। तो कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। एक त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अंतः त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है r, त्रिभुज का क्षेत्रफल बाई अर्ध परिमाप, इसका मान क्या होता है मेरे भाई, ये अर्ध परिमाप है ना। ये अर्ध परिमाप है, सिंपल है। अंतः त्रिज्या गिवन है 8, 8 रखेंगे एंड क्षेत्रफल हमें निकालना ही है, डेल्टा, यानी क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। और परिमाप गिवन है कितना, परिमाप आपका गिवन है 60, है ना। ये परिमाप गिवन है तो हमारा आधा कितना होगा, 30। सिंपल है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एरिया अर्थात की 24 240, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। यदि रीता और गीता की आय क्रमशः 1600 2400 है तो गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सिंपल है मेरे भाई, ये 0 से 0 गया, 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, 3 की 24, मेरे भाई कितना अधिक है, 1। किससे अधिक है मेरे भाई, तो अधिक पूछा है, किससे अधिक है, क्वेश्चन पूछेंगे किससे अधिक है, तो मेरे भाई 2 से अधिक है ना। तो करेंगे दूनी 100, कितना आएगा, 50%, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। 5 में आते हैं। ये चतुर्थ अनुपाति निकालना है, तो ये तो सिंपल है, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी होता है, यानी ए बाई बी इक्वल टू होता है सी बाई डी का, है ना। ये फॉर्मूला होता है, तो 1/2 करेंगे, बी कितना है 1/3, फिर सी करेंगे 1/4, डी मानते हैं एक्स, ये 2 से 2 गया 1/2, फिर 1/2 इधर आके गुना करेंगे तो 1/3 इंटू 1/2 बराबर एक्स, यानी 1/6 होगा, तो ऑप्शन में क्या होगा, ए। राइट में आते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मान गिवन है 6:14, इतना पूछा है मेरे भाई, तो सिंपल है। देखिए ए प्लस बी जब भी कुछ भी गिवन हो, ए प्लस बी कुछ भी गिवन हो, मान लीजिए कितना गिवन है 14, इन ए माइनस बी आपका 6 गिवन है,
तो सीधा डायरेक्ट हम ए का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका ट्रिक है मेरे भाई, ए का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर आधा, है ना, ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर यानी 20, 2 यानी 10 आएगा। बी का मान निकालने के लिए सीधा ट्रिक है मेरे भाई, दोनों को घटाकर आधा यानी कितना जाएगा, 8 जाएगा यानी 4 आएगा। ए और बी का मान सिंपल सा निकल गया, सिंपल पुट करेंगे इसमें, यानी 40 एंड 12 कितना हुआ, 52 हुआ। तो देखिए 52 सीधा देखे तो ऑप्शन में देखेंगे ये 10 से 52 नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से कट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी। बाकी का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 होगा, है ना, 52 होगा तो 13 से 52 सिर्फ यही काटेगा, बाकी ऑप्शन काट ही नहीं रहा, तो क्या आगे चेक करें। बाकी तो सिंपल है मेरे भाई, सभी में क्या है, 7 ही है ना। ये छोटी छोटी टाइम बचाना होता है हमें एग्जाम में। विनय चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 2 केजी के स्थान पर 1600 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई जब भी आपको वजन में लाभ निकालना होगा तो सिंपल आंख मूंद के मेरे भाई कम वाले को क्या सीपी मान लेते हैं, और ज्यादा वाला को 2 केजी है यानी इसको एसपी मान लेंगे। सिंपल है मेरे भाई, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये कितना प्रॉफिट हुआ है, 400 का। सिंपल है, सीपी कितना है, 1600 बटा 100 करेंगे, जीरो से जीरो गया, ये जाएगा 4 बार में, 4 जाएगा इससे, 25% आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ए बी सी एक कार्य को 15, 30, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ता है, यानी लास्ट में काम छोड़ता है। बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है, यानी बी भी लास्ट में छोड़ता है। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जो पूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है मेरे भाई, जब भी कोई ए या बी या कुछ भी, जो भी कोई लास्ट में छोड़ेगा तो उसका क्या करते हैं, उसे प्रेजेंट रखते हैं, एंड उसका जो वर्क छोड़ता है उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे समझाते हैं आपको, ए एंड बी एंड सी का मान की मैंने कितना, 15 एंड 30 एंड 20, एलसीएम कितना हुआ तो 60। इसका क्षमता आएगा 4, इसका आएगा कितना 2, इसका आएगा 3। अब देखिए बोला है क्या कि ये पूरा काम होने से एक दिन पहले छोड़ा है, यानी गुने एक करेंगे कितना, +4 लेंगे मेरे भाई। देखिए क्योंकि लास्ट में छोड़ा है इसलिए +4 किए हैं, है ना। बी कितना, 2 दिन पहले यानी 2 करेंगे, यानी प्लस कितना, +4 ये भी हो जाएगा। पूछा है दिनों की संख्या ज्ञात कर जो पूरा कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक, दिनों कितना हुआ तो 60 पहले था, ये मेरे भाई प्लस करेंगे, 4 4 कितना हुआ 8 हुआ, है ना, तो 8। इनको प्रेजेंट रखेंगे मेरे भाई, ये लास्ट में छोड़े हैं तो प्रेजेंट रखते हैं, तो 4 5 6 3 9, 9 से करेंगे तो 68/9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। देखिए 9 में आते हैं, 250 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही है तो वे मिनट में एक दूसरे को पार करेगी। तो सिंपल क्या निकालना है हमें, पहले पहले टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, बस इतना ध्यान देना है। मेरे भाई एक ही दिशा में बोला है तो एक ही दिशा में मेरे भाई स्पीड क्या होता है, स्पीड माइनस करते हैं, डिस्टेंस मेरे भाई माइनस प्लस नहीं होता है, जो डिस्टेंस हमेशा क्या प्लस ही रखते हैं, इसमें नहीं घटाना है डिस्टेंस में, केवल स्पीड में देखते हैं हम लोग। सिंपल डिस्टेंस कितना हुआ, 4 से 200 650, है ना, 650 मीटर हुआ, एंड इसका कितना हुआ, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है, ये मीटर में ध्यान रखेंगे, यानी कितना घटाएंगे 10, 10 गुने 5/18, 5 ये 18 ऊपर आ जाएगा, है ना। ये 10 से 10 गया, 65 गुने 18 गुने 5 करेंगे, ये 5 से 5 गया 13, 13 गुने 18 कितना हुआ, 13 गुने 18 मेरे में देखिए, तो ये क्या आया, ये घंटा में आया, हमें क्या गिवन है कि वे मिनट में पूछ रहा है, यानी 60 से भाग दे देंगे, ये जीरो से जीरो गया। ओके, 13 8 कितना होगा, 13 8 8 24, 104 से 6 से भाग देंगे, कितना होगा, सॉरी ये क्या मिस्टेक हुआ क्या, 400 650 एंड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 गुना 18 करेंगे। अच्छा 5/18 की यानी मीटर प्रति सेकंड में किए, है ना, ये मीटर प्रति सेकंड में आया था, 5 गुना 18 यानी 13 गुना 18 क्या है मेरे में? मीटर प्रति सेकंड में है, सेकंड में आया है। ठीक है, 65 गुने 18 करेंगे मेरे भाई, तो 13 गुना 18 क्या है, ये क्या है, सेकंड में है ना, सेकंड हमें मिनट में जाना है, तो क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे भाई, 750 गुने 10, ठीक है, गुने 5/18, 18 ठीक है, जिससे 65 गुने 18, ठीक है, 5 से 13 बचे, 65 13 गुने 18, ठीक है, सेकंड में है 13, फिर किससे करेंगे मेरे भाई, इससे जाना है हमें 13 गुने 18, सेकंड में है तो इसे मिनट में लाना होगा हमें,
तो मिनट से 60 से भाग देंगे ताकि क्या मिनट्स में आ जाए, 13 × 18 करेंगे। 13×25 = 65 नहीं होगा, 3 से जाएगा ना ये, 3×6 = 18, ये जाएगा 20 बार में, है ना। 13×6 कितना होगा, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 20 से 78 से भाग देंगे, यानी 30 में जाएगा, 3×7 = 18, फिर जाएगा 80, यानी 3.9 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपए प्रति केजी और चावल 80 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा है ना। उसने 80 केजी गेहूं 22 रुपए प्रति केजी और 20 केजी गेहूं 21 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा है। इसके अलावा उसने 40 केजी चावल 95 रुपए प्रति केजी और 60 केजी चावल 93 रुपए प्रति केजी बेचा है। इस सौदे में उसका कुल दाम निकालें। देखिए सिंपल है, देखते हैं पहले बेचा है कितना है। देखिए 80 केजी ये मानते हैं गेहूं है, ये क्या है, गेहूं है ना। इधर चावल लेते हैं, गेहूं कितना में बेचा है, देखिए 80 केजी बेचा है, 80 केजी बेचा है कितना रुपए में, 22 रुपए प्रति केजी की दर से। इधर कितना बेचा है, 20 केजी 21 रुपए प्रति केजी की दर से। फिर चावल को देखते, चावल 40 केजी है, 95 रुपए प्रति केजी, है ना। एंड फिर कितना है, 60 केजी है, 93 रुपए प्रति केजी। सिंपल है, तो पहले बेच लेते हैं। देखिए इन दोनों गेहूं का खरीदारी कितना है, गेहूं का खरीदारी मेरे भाई 20 रुपए, 20 रुपए प्रति केजी है, 20 रुपए लिखेंगे। फिर देखिए इनमें क्या करेंगे, चावल का कितना है, तो चावल का 80 रुपया, है ना, ये खरीदारी है मेरे भाई, ये क्या है, एसपीआई, ये सीपी है। सिंपल है, देखेंगे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए 20 रुपए खरीदा है, इसमें 22 रुपए बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 80 केजी में 160 रुपए कमा लिया। फिर यहाँ पर मेरे भाई 20 रुपए में खरीदा है, 21 रुपए में बेचा है, यानी 1 रुपए प्रॉफिट किया, तो 1 रुपए 20 गुना, यानी 20, 21 रुपए यानी 1 रुपए, तो 20 केजी है, 20 रुपए यहाँ पर कमा लिया। यानी टोटल गेहूं में कितना कमाया, 160 प्लस 20 180। इसी प्रकार चावल में निकाल लेंगे, तो देखिए तो यहाँ पर 80 रुपए खरीदा है, 95 रुपए बेचा है, यानी 15 रुपए 1 केजी पर कमा रहा है, तो 15 × 4 कितना, 600 रुपए यहाँ पर कमाया। इसी प्रकार इसमें 80 रुपए खरीदा है, 93 रुपए बेचा है, तो 13 रुपए प्रति केजी क्या कर रहा है, कमा रहे हैं, 13×6 = 65, 780 रुपए यहाँ पर कमाया। सिंपल है, प्रॉफिट पूछ रहा है तो चारों को जोड़ देंगे, यानी 600 एंड 780, इसमें कितना हुआ, 180, 0 8 8 16 7 14 1560 आ रहा है प्रॉफिट टोटल, है ना। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी। व्यंजक x² - 9y² का मान क्या है जब x बराबर 2.5 है, y बराबर 1/2 यानी आधा है। तो सिंपल है, देखिए e² - b² क्या होता है, e² - b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसी प्रकार ये भी है, इसका क्या होगा, इसे तोड़ेंगे हम लोग, तो x प्लस 3y एंड x माइनस 3y। सिंपल है, x का मान कितना है, 2.5, 2.5 प्लस 15×3 = 45 यानी 1.5, इसमें 2.5 माइनस कितना, 1.5 हो गया, तो 2, 2.5 या 1.5 कितना हुआ, 4, इसमें का टाइम कितना, 1, यानी कितना है, 4, जो कि ऑप्शन में क्या है, सी। 2% कम करने के बाद एक डाइनिंग सेट की लागत 17,640 रुपये होती है, तो इसकी अंकित मूल्य, यानी सिंपल है, 17,640 का मान 2% कम है, यानी 98 का मान गिवन है, हमें एमआरपी निकालना है। एमआरपी कितना होता है, हमेशा 100 होता है। अब डिजिटल सम लगा के देखते हैं मेरे भाई, तो नीचे मान लीजिए 9 तो 9 हट गया, तो नीचे नीचे क्या हुआ, 8 हुआ डिजिटल सम। ऊपर देखेंगे 6 4 10 17 18 18, 18 के जोड़ेंगे 9, है ना, तो 9/8 मेरा भाई आ रहा है डिजिटल सम। नीचे को क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे, इसको तो किससे गुना करेंगे मेरे भाई, तो 8 से गुना करेंगे, ताकि 9 अठे 72 एंड 8 अठे 64, ये बन गया नीचे एक, हमारा ऊपर कितना हुआ, 9, तो ऑप्शन में भाई डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 8 + 1 9 हुआ, 8 9 यहाँ पर 7 हुआ, 7 14 15 6 हुआ, 9 यहाँ पर 8 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, इस ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ये तीनों कट गया, है ना। दो शहर ए और बी की बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। ट्रेन ए से बी तक यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से ए पर वापस आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल, देखिए यहाँ पर कंसेप्ट मेरे भाई, इसका डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई कोई ए से 1 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, फिर वो उतना ही डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, समान है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है।
डिस्टेंस कांस्टेंट हो जब भी तो मेरे भाई टू एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy एंड x प्लस वाई निकाल करते हैं। सिंपल ये क्या है, ट्रिक है। 2 गुने करेंगे तो 40 गुने 60 बटा 100 करेंगे। ये जीरो से जीरो कट गया यानी कितना हुआ 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तीन ठोस घन जिनकी बुझाए 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर है, एक नया घन बनाने के लिए पिघलाए जाते हैं। तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई। तो आराम से इजिली क्या होगा, ए क्यू होगा, है ना। तो तीनों की क्या करेंगे, 3 का क्यू कितना होगा 9, 4 का क्यू क्या होगा 64 एंड 5 का क्यू 125, जोड़ देंगे। 9 10 13, 13 5 कितना हुआ, 9 10 13 5 18, 9 198, सॉरी 3 का क्यू 27 ना होगा, 3 का क्यू क्या होगा 27, 27 होगा। 7 11 16, 6 2 10 11, 216, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए 4 है। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अधिक प्राप्त किया है, तो अधिकतम अंक निकालना था। देखिए क्या है इसमें कंसेप्ट कि दोनों क्या है मानते हैं, यहाँ पर पास करना होता है ना। दोनों के लिए क्या पास होना जरूरी है। देखिए 50% क्या है, ये 50% मिला है और इसको 100% रहता है यानी 100 का मान रहता, 100 अंक रहता है तो क्या होता है ये पास हो जाता है ना। उसी प्रकार पर लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किया है, माने ये दूसरा है 78% क्या प्राप्त किया है, लेकिन उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त किया है ना। तो माने ये पास था मेरे भाई, तो इसे कितना 30% यानी 130/100। इजिली है, इसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो से जीरो गया, फिर तेरे बचे कितना 650% प्लस 1300, ये 10 जाएगा इधर यानी 780%, है ना। 130% मेरे भाई कितना 1300 का मान है, हमें 100% निकालना है। अधिकतम अंक 100% ही होगा, 100% कितना होगा 1000। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। सुनने में आता है नगद में सेल फोन खरीदने पर एक दुकानदार 7.5% की छूट देता है। सेल फोन का चिन्हित मूल्य रुपया 18,000 रुपया है, तो इस लेन देन में छूट का मान निकालना तो सिंपल है मेरे भाई, ये तो 18,000 का 7.5% निकाल देंगे, है ना। ये जाएगा नहीं डबल जीरो, फिर ये एक नीचे आ जाएगा जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गया यानी 75 गुने 18 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 9 आ गया, तो ऑप्शन में भी क्या 9 आना चाहिए, 5 3 8 9 है, 3 1 4 ये नहीं होगा, 3 ये नहीं होगा, 5 2 7 8 ये नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या है ए। देख 17 में बोला कि 18,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि और अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 रुपए है था। तो वार्षिक दर निकालना था। देखिए इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए मेरे भाई, फॉर्मूला होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होता है, पी इंटू आर बटा 100 का क्या है स्क्वायर। देखिए दोनों का अंतर गिवन है 720, पी का मान गिवन है 18,000 एंड हमें आर निकालना है यानी आर स्क्वायर एंड कितना, तो 4 को 0 हो गया, 3 से 3 कट गया, ये 18 चौका 72 यानी 40, यानी कितना 400 आ गया। आर स्क्वायर का मान था, आर का मान कितना हुआ 20%। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, यानी नाव का मान कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहने वाली धारा में उसे उसे एक स्थान पर पहुंचने में, वहां से मूल स्थान पर वापस आने में कुल 9 घंटा का समय लगता है ना। देखिए तो कितना है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, टोटल टाइम मेरा भाई कितना लगा है 9 घंटा। तो बताइए कि मूल स्थान से वह कितना दूर था। सिंपल क्या है, डिस्टेंस निकालना है। टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। डिस्टेंस तो दोनों का क्या होगा एक ही होगा, टाइम का मान गिवन है 9, डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, एक्स स्पीड होगा एंड इसका क्या है एक्स स्पीड होगा। स्पीड किसका रहेगा मेरे भाई, स्पीड रहता है यहाँ पर स्पीड किसका रहता है, तो आपका अनुकूल और प्रतिकूल का रहता है यानी डी एंड एस, है ना। तो देखिए 9 गिवन है, एक्स हमें प्लस एक्स, डी बाई एस को कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है मेरे भाई
बी प्लस एस होता है, सिंपल है। एंड यू बराबर क्या होता है, यहाँ पर यू होगा, यू बराबर क्या होता है, बी माइनस एस। तो बी प्लस एस कितना हुआ, 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। एंड बी माइनस एस यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना, ये क्या है, तो ये मेरे डी का मान क्या है, तो ये अनुकूल है, ये अनुकूल है यानी क्या, समान दिशा में, समान दिशा की स्पीड है। ये क्या है, विपरीत दिशा की स्पीड है, यानी यू का मान प्रतिकूल। सिंपल है, इसका 13 रखेंगे, इसमें 5 रखेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो 9 तेरे पचे 65, ये जाएगा 5 यानी 5x प्लस तेरे एक्स आएगा। 65 हटे कितना होगा, 65 नौवे कितना होगा, 9 पचे 45 के 4 6 54 58 585। है ना, तो इसी करेंगे 585 इक्वल होगा किसका, तेरा 18x से। है ना, तो 18 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना आएगा, 18 तिया 54 यानी 3 दशमलव के ऊपर जाएगा, 3 दशमलव कुछ, यानी 3 दशमलव देखेंगे यानी 30 के ऊपर जाएगा तो 32.5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। बाकी हम लोग भाग भी कर सकते हैं, है ना। अरुण ने 175 प्रति केजी के कमीज की दर से 3 कमीज और 250 रुपये प्रति पतलून की दर से 6 पतलून खरीदे। सभी कपड़ों का औसत मूल्य निकालना है ना। तो देखिए, इसमें क्या कंसेप्ट है ना, देखते हैं। देखिए, कमीज का कितना है, तो 175 कमीज लिखते हैं यहाँ पर, पतलून कमीज का 175 है, और पतलून का कितना है, तो 250 रुपये। है ना, हमें क्या निकालना है, दो सब औसत मूल्य निकालना है, यानी टोटल एवरेज, टोटल एवरेज बीच में होता है। ये कमीज कितना है, 3 है तो 3, पतलून कितना है, तो 6, यानी 1:2 में है। सिंपल इसे सोल्व करेंगे, 175 गुने 1 कितना हुआ, 175, यानी 250 गुने 2 यानी कितना, 500। टोटल कितना है, 3, कितना हुआ, सिंपल है, 675 भाई 3 करेंगे, 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6 15 यानी 225। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन का है, क्या पहले बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट को, पहले छोटे ब्रैकेट को, और उसमें भी मेरे पे क्या ऑफ है, तो पहले ऑफ को, यानी 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया कितना आया, इसका मान आ गया -9, -9 +9 जोड़ेंगे ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना है, -18 आ जाएगा, है ना। -2 प्लस -18 कितना होगा, तो -2 -18 इसको करेंगे तो क्या होगा, -20। ये 10 से भाग देंगे तो ये 10 एंड माइनस, फिर -20 जोड़ेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, यानी 10 + 20 कितना होगा, 30, जो कि ऑप्शन में क्या होगा, डी। तो हम लोग ने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।